बहुत बहुत धन्यवाद सरबजीत जी। आज सत्संग का शुरुआत तुरियाती ध्यान के साथ आपने सही शुरुआत किया। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। अभी हम आगे बढ़ते हैं आज का सुविचार के लिए। आज का सुविचार बांटने हेतु हमारे साथ हैं प्राध्यापक नारायणन कन्नन जी, चेन्नई से जुड़े हुए हैं। ये स्नातकोत्तर एमए डिग्री एंड एमफिल डिग्री हिंदी में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के साथ किए हैं और पीजी डिप्लोमो इन हिंदी ट्रांसलेशन और पीजी डिप्लोमो इन हिंदी जर्नलिज्म का भी इन्होंने अवार्ड्स प्राप्त किए हैं। हमारे स्काई सिस्टम में एमए इन योगा फॉर ह्यूमन एक्सलेंस मद्रास यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए डिग्री किया है। और आजकल जो स्मार्ट गाइड यूज़ हो रहा है, जो अध्यापकों का गाइड है स्काई सिस्टम में, उसका हिंदी में रूपांतर इन्होंने ही किया है और स्काई प्रोफेसर के रूप में चेन्नई के विविध ट्रस्टों में सेवा करते आ रहे हैं। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी और देने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग जानते ही हैं। और आज जिन्होंने सही शीर्षक चुना आज, आत्मविश्लेषण की आवश्यकता। आत्मविश्लेषण तो करना ही है, क्यों करना है, कैसे करना है, स्वामी जी कैसे इसको समझाते हैं, ये सब आज हम कन्नन जी की आवाज़ में अभी सुनेंगे। जिए समृद्ध। कन्नन जी, आप तैयार हैं? हाँ सर, जिए समृद्ध। जिए समृद्ध। मेरी आवाज पहुंच रही है सर? बिल्कुल सर, एकदम क्लियर है। वर्ल्ड का बड़ा एक मिनट। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। चिंतन एवं स्वास्थ्य को सुव्यवस्थित कर आत्मबोध कराने वाले गुरु जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए इस वक्तव्य का प्रारंभ करना चाहता हूँ। आज का शीर्षक आत्मविश्लेषण की आवश्यकता। योगा से आप सब लोग भली भांति परिचित ही है। वैसे योगा क्या है और विविध योगा प्रणालियों से भी आप लोग अवगत हैं। विश्व भर में विविध योग प्रणालियां चलती आ रही हैं, उनका ज्ञान भी आशा है आप लोग रखते हैं। इन सबको यदि हम मनोसमृद्धि कला के अंग बन चुके हैं, इसलिए ये नहीं है। इन सब में सरलता लाने की दृष्टि से मनुष्य में नर नारी, बच्चे, बुजुर्ग, ये सब आराम से कर पाए, इस दृष्टि से एक कला का सृजन एक हमारे पूज्य महर्षि द्वारा विश्व को प्रदत्त किया गया है, जिसे आप भली भांति जानते हैं, मनोसमृद्धि कला। इसका चार अंग होते हैं। मैं शेयर करता हूं आपको। एक मिनट में शेयर करता हूं। सर अब दिख रहा है सर? अभी हाँ, अब आ रहा है सर। जी समझो। आत्मविश्लेषण की आवश्यकता।
यानी मनोसमृद्धि कला के सर जस्ट एक सुझाव, वो जो हाँ। नीचे आपका जो बॉर्डर है ना, उसमें एक बुक टाइप का जो आइकन है उसको क्लिक कीजिए। नोट्स कंटेंट, उसके पास वाले, हाँ बुक वाले, वो बुक वाला, हाँ जो पास में, हाँ उसको क्लिक कीजिए सर। हाँ तो ये आपको, वाला हाँ ये अच्छा। अच्छा लगेगा लाइक इसमें। अब अच्छा लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। आत्मविश्लेषण की आवश्यकता, यह जो है आत्मविश्लेषण किस तरह किया जाए, महर्षि जी ने एक पाठ्यक्रम के रूप में मनोसमृद्धि कला के अंग के रूप में इसे बना ही दिया है, जो छठी शक्ति प्राप्त मनुष्यों के लिए अनिवार्य और नितांत आवश्यक वस्तु है। यहाँ वस्तु माने कोई मूर्त रूप वस्तु नहीं है, चिंता का भी, चिंतन का भी विषय है। महर्षि जी के अनुसार हमारी मनोसमृद्धि कला की 4 अंग विभाजित किए गए हैं, जिसमें आंतरिक ज्ञान, आत्मविश्लेषण, उदात्तीकरण, संपूर्णता प्राप्ति। ये तो आत्मविश्लेषण वर्गों की शुरुआत में, प्रारंभ में बताया जाता है। मूल तौर से आत्मविश्लेषण का उद्देश्य क्या है? शरीर, प्राण, मन, इन सब का बोध हो जाएगा। हमारे पास जो वस्तुएं या चीजें हैं, उससे हम परिचित हुए बिना या अवगत हुए बिना शरीर के बाहर या प्राण के पार या प्राण के पूर्व और पश्चात मन के विस्तृत या संकुचित दशा दिशा का बोध निश्चित रूप से नहीं होगा। स्वत्व बोध होना है। इन्हीं आंतरिक ज्ञान, शुरू में उन्होंने ये बताया, कला में तो आप जानते हैं देहाभ्यास, सरल देहाभ्यास, उसके बाद सरल ध्यानाभ्यास, उसके बाद एक प्राण के लिए हम कायाकल्प योगा, ये तो सब जानते ही हैं। उसको ही गहन रूप से लेते हुए तन क्या चीज है, इसमें क्या क्या है, रक्त संचालन है, उष्ण संचालन, वायु संचालन है, ये सब हम किसी के बताने पर ही इसकी ओर ध्यान देते हैं। रक्त संचालन या प्राण संचालन या ऊष्म संचालन या उष्ण संचालन, इन सबको कैसे समझा जाए? सरलीकृत मनोसमृद्धि कला के रूप में हमारे पूज्य महर्षि जी ने इसका सृजन किया है। तन के बारे में, प्राण के बारे में, मन के बारे में मंथन व चिंतन। शब्द तो थोड़ा कठिन और अनभिज्ञ होगा, यानी अपरिचित होगा, फिर भी तरीका जो है, प्रणाली जो है महर्षि जी के, बहुत आसान सी प्रणाली है, जिससे कहीं भी किसी को भी कठिनाइयां का सामना नहीं करने का अवसर मिलेगा। सरल रूप से तन को समझ लिया जाए। क्या है? हमारे पंचभूत, यानी पंचभूतों के मेल से बना हुआ शरीर जो हमारी संपत्ति है, जिसके माध्यम इस विश्व के संपर्क में हम लोग आ रहे हैं, यानी तो नहीं तो हम हमें बोल देंगे अशरीरी, बोल शरीरी हैं हम लोग, जी रहे हैं। तब शरीर के बारे में जानने की आवश्यकता, नितांत आवश्यकता है। शरीर के बारे में
थोड़ा बहुत नहीं है, पूरा जान लेने का। और कैसे जान लेना है? सरल तरीके से। कहीं घर बार त्याग कर, परिवार त्याग कर कहीं कानन में जाके बैठने की कोई जरूरत नहीं है। सामुदायिक जीवन बिताते हुए, पारिवारिक जीवन बिताते हुए या लौकिक जीवन बिताते हुए धन की व्याप्ति, तन की रक्षा, स्वस्थता, इन सब के बारे में जानने का, इन सब के बारे में जानने के बाद दुरुपयोग से बचने का, दुरुपयोग से बचने के बाद सदुपयोग की मार्ग पर प्रशस्त होते रहना, प्रवृत्त होते रहने की सरल कला हमारे महर्षि द्वारा बताया गया है। प्राण प्राण को लेते हुए अब कई चर्चाएं उपस्थित हैं। सरल से तरीके में प्राण की समृद्धि कैसी की जाए, इसको भी कायाकल्प तत्व से, कायाकल्प योगा से हमें बलिभांति महर्षि जी ने समझा दिया है। तो एक विस्तृत तन मन प्राण का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद प्राण की विस्तृत अवस्था मन सब लोग जानते ही हैं। ये दूसरी बिंदु आत्मविश्लेषण। ये आत्मविश्लेषण से पहले उद्देश्य क्या है? आत्मविश्लेषण पहले उद्देश्य जान लेंगे। स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं, स्वच्छ व्यवहार कर सकते हैं, आराम से समझ लेते हैं। स्वस्थ जीवन, स्वच्छ विचारधारा या स्वच्छ व्यवहार करने में हम प्रवृत्त होंगे। परिणामतः क्या होगा? अपने दोषों की पहचान हो जाएगी। यानी जन्म से लेकर जब तक हमें इस सब चीजों का अनुभव और बोध बलिभांति होने लगा, तभी से लेकर हम जो कर्म करते आ रहे हैं वो सही है या गलत है, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? उसके बारे में उन्मुख होकर मैंने सही किया है या गलत किया है या त्रुटिपूर्ण व्यवहार में ही मैं लगा हुआ हूं, ये कैसे पता चलेगा? अपने दोषों की पहचान से। जब हम डोंट्स को खत्म कर देते हैं या ना डोंट्स की ओर प्रवृत्त नहीं होते हैं, तभी आप जीरो बिंदु पर आकर आगे बढ़ने के रास्ते पर हो जाएंगे। तब जितने दिन से करते आए कर्म, यानी वहां क्या दोष है, क्या कमी है, क्या अभाव है, इसकी पहचान हो। यदि अभाव नहीं है तो मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। कोई कर्म हम जन्म से लेकर सौभाग्य से कोई भी दुष्कर्म या दोष रहित जीवन बिता रहे माने तो निश्चित रूप से ब्लेस्ड हैं, तो उनका मार्ग और भी प्रशस्त हो जाएगा। ये कहने का तात्पर्य यह है, अपने दोषों की पहचान। यानी बुरा देखकर मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, कबीर की मनोअवस्था है, उच्चतम मनोअवस्था है। जब मैं बुरे लोगों की खोज में गया, मुझे बुरा कोई नहीं, उनका दृष्टिकोण है, उनकी दृष्टि को चल, उसमें कोई बुरा नहीं मिला। मैं जब दिल में अपने आप को ढूंढने लगा, मुझसे बुरा और कोई नहीं हो सकता। इसको जो है पहुंचे हुए मनीषी कबीर ने कहा कि अपने दिल की पहचान। दिल में, यानी दिल माने मन, कुछ भी नामकरण तो ज्यादा होते हैं। दोषों की पहचान निश्चित रूप से होगी। कैसे? शांत मन से। कैसे? शांत मन के लिए क्या चाहिए? आंतरिक ज्ञान चाहिए। यानी हम जो ध्यान प्रणाली
करते आ रहे हैं। सरल ध्यान प्रणाली शुरू में उन्होंने क्या किया है, देहाभ्यास दिया है, प्राणाभ्यास दिया है और ध्यानाभ्यास दिया है, यानी मन के लिए देहाभ्यास, प्राणाभ्यास, मन का अभ्यास। ये मन का अभ्यास ही आंतरिक ध्यान है। आंतरिक ध्यान में शुरुआत में प्रारंभ में जो है श्री गणेश होता है, उसका आज्ञा दीक्षा द्वारा, बाद में शांति, बाद में तुर्यम, ये सब जानते ही है, ये सब सिस्टमाइज्ड है, वैसे पढ़ाते आ रहे हैं। तो इनसे थोड़ा आगे जाने पर जैसे क्या होता है, आंतरिक ज्ञान यानी गहन ज्ञान, पंचेंद्रिय हो, पंचभूत हो, नित्यानंद हो, नवकेंद्र हो, ईश्वरता ज्ञान से तुर्यादि ज्ञान, इस प्रकार 6 प्रकार के ध्यान प्रणालियों को ऋषि जी ने दिया। उसमें जो है आपको गहन रूप से बैठने से मोती मिलेंगे। कैसे मोती? निर्दोष मोती। अब निर्दोष मोती माने पहले जो किए हुए कर्म की दोषों की पहचान। ध्यान करने से शांति मिलेगी। पहली दशा ये है आज्ञा, शांति, शांति नाम से ही शांति है, तुर्य है। इन सब लघु ध्यान अभ्यास से शांत मन की प्राप्ति। तत्पश्चात आगे क्रियाती जैसे ध्यानाभ्यासों को अपनाने पर शांत मन की निरंतरता हो। निर्विघ्न मन से हम विश्लेषण की ओर, ध्यान करने से शांति मिलेगी, फिर शांत मन से ध्यान विश्लेषण करना है। आत्मविश्लेषण वही स्थिति है जहाँ पहले से ही मन शांत वातावरण में हो, शांत वातावरण में पहुंच चुका हो। शांत वातावरण में ही विश्लेषण संभव है। तो इस प्रकार इनमें जब भी हमें समय प्राप्त होता है या प्राप्त होता नहीं है, जब हम एक निश्चित रूप की समय सारणी डालकर कालावधि में, यानी इस समय मुझे निश्चित रूप से आत्मविश्लेषण करना ही करना है, ऐसे दृढ़ संकल्प बनाते हुए धीरे धीरे दृढ़ संकल्प की ओर जाएंगे तो दोषों की पहचान यानी एक प्रकार से स्वतः चालित होगा, ऑटोमेटिकली अपने दोषों की पहचान होगा। उद्देश्य यही है, आदमी अपने गलतियों की पहचान जब तक नहीं करेगा तब तक उदात्तीकरण की अवस्था उसे नहीं प्राप्त। उदात्तीकरण अपने विचारों में, सद्विचारों में, विचारों में नहीं है, सद्विचारों में समुदाय के प्रति सद्विचार हो, उसमें एक उन्नत अवस्था प्राप्त कर लेना, यही उदात्तीकरण। उदात्तीकरण मिलने पर यह आवश्यक नहीं संपूर्णता की ओर पहुंच बैठे, संपूर्णता अपने आप आ जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो दोषों की पहचान ही पहला और प्रमुख उद्देश्य है यह आत्मविश्लेषण की कथा में। उसके बाद क्या है, दोष की पहचान जब हो जाती है तो अपने आप मनुष्य अपने कर्मों में सुधार ले आएगा, सद्विचारों की ओर आगे बढ़ेगा, गुणों में यानी अतुल्य परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब देखिए, आप शुरू में हमारे पास हमारे ध्यान केंद्रों में लोग आते हैं तो एकदम चंचल की अवस्था में होंगे, यानी 90% लोग चंचल की अवस्था में होंगे। यानी उनकी एक्टिविटीज को आप देखेंगे 1 महीने या 2 महीने जब केंद्र में ध्यानाभ्यास, योगाभ्यास, मन का जो अभ्यास है उसको मुक्ति पर, उसको ढंग से करने पर, सुचारू रूप से करने पर उनके व्यवहार में आप पहचान सकते हैं
कितना बदलाव आया होगा, जबकि 2 महीने के पहले उसकी स्थिति क्या थी। कर्म सुधार, जब दोषों की पहचान होगी ऑटोमेटिकली इट विल बी कन्वर्टेड टू कर्म सुधार, प्यूरिफिकेशन ऑफ अवर डूइंग, सद्गुण प्राप्ति। जब कर्म सुधार के मार्ग पर प्रवृत्त होने लगेगा तो सद्गुण की प्राप्ति ऑटोमेटिक है। एक हाईवे में जाते हैं, एक एक गांव पाते ही दूसरा गांव आ जाएगा। ये सत्मार्ग है, राजमार्ग है, भगवत मार्ग है, ईशता मार्ग है। तो जब कर्म सुधार की मील का पत्थर पार जाएंगे तो ऑटोमेटिकली स्वतः सद्गुण प्राप्ति रूपी अगला चरण, अगले मील का पत्थर आपके लिए है। आगे नवरत अभ्यास ये नहीं है। आध्यात्मिक यात्रा मैंने शुरू की, उसमें प्रवृत्त हुआ, उसके बाद वो लक्ष्य जो है मुझे प्राप्त हो, ये नहीं है। पहुंचे हुए महान मनीषी लोग भी अनवरत अभ्यास में जो है लगे रहते हैं, क्योंकि एक दिन अभ्यास है, या उनके लिए कहें तो एक क्षण अभ्यास की अनुपस्थिति में वो लोग विचल जाएंगे। जब महान मनुष्यों के लिए ही ऐसी दशा है तो लौकिक जीवन बिताने वाले बुद्धिजीवियों, अब जैसे बुद्धिजीवियों के लिए क्या होगा? लक्ष्य वो है, लेकिन अनवरत अभ्यास, निरंतर अभ्यास, अबाध अभ्यास करते रहना। आज ध्यान किया, आज देहाभ्यास किया और प्राणाभ्यास किया, सब कुछ ठीक है, लेकिन कल के लिए करना है, कल भी करना है। आज किया 10 दिन की चोट मारते हुए 10 दिन के बाद नहीं है, ये तो रिचार्जेबल नहीं है। यानी सबको रिचार्ज करने की अवस्था में ले जाना की प्रथा है। क्या होगा? स्वस्थता। क्या हम जो हैं किसी भी चीज या वस्तु की खरीदारी करते हैं, क्रय करते हैं, तो ये सोचते हैं ड्यूरेबिलिटी क्या है, उपयोगिता क्या है, उसकी उपयोगिता लंबी हो, यानी दीर्घ काल तक वो हमारे उपयोग में आते हो। यहाँ जो है स्वस्थता माने वही है हेल्थ। जो शरीर हम पा चुके हैं पंच तत्वों के मेल से जब अलग अलग थे, उनका अस्तित्व अलग है। जब मेल हो जाता है, पूर्ण शरीर के रूप में पा जाते हैं, तो उसको स्वस्थ रखने का दायित्व प्रकृति के पास नहीं है, हमारे पास है। हमारे पास कैसे है? प्रकृति को समझते हुए स्वस्थता को आगे बढ़ना है। यह आत्मविश्लेषण की देन है। यानी कोई भी बैठे अपने कर्मों को ठीक करे तो मन में शांति मिल जाएगी, मन में शांति मिल जाएगी, पर तन पीड़ित नहीं होगा। मन में जब शांति पूर्ण रूप से प्रवाहित हो जाती है तो तन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तन में रोग मुक्त जीवन जी सकते हैं। यह आत्मविश्लेषण का बहुत बड़ा देन है, बहुत बड़ी उपलब्धि है स्वस्थता। क्योंकि हम रोग की ओर, माफ कीजिएगा, नहीं चिंता करते हैं, तो नहीं करते हैं तो ठीक है, मैं सार्वजनिक रूप में इस बात को ले जा रहा हूं। प्रायः जनता अपने रोग के बारे में ज्यादा लगाव दिखाते रहते हैं। जब रोग से प्यार होते हैं तो योग की उपलब्धि नहीं होती। रोग को प्यार करते हैं, मुझे ये है, मुझे फलानी बीमारी है, ये इससे मैं पीड़ित हूँ बोलने पर कुछ नहीं होगा। जब आत्मविश्लेषण
हमको प्रबल बनाएगा। ये पीड़ाओं पर, चिंताओं पर, व्याधियों पर विजय प्राप्त करें। कैसे विजय प्राप्त करें? आत्मविश्लेषण द्वारा मन संबल हो जाता है। जब मन चंका है तो कटौती में है गंगा, तो कहावत बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं। जब मन मानने का, यानी इसको एक बार कर से मन भाई कला भी कहते हैं, तब आत्मविश्लेषण विश्लेषण के लक्ष्य के रूप में स्वस्थता अपने आप आ जाती है। सिर्फ हमें करना है अनवरत अभ्यास। स्वस्थता, तो प्राण समृद्धि, उसके बाद स्वच्छ विचार व मनो समृद्धि। फिर यानी जो है एक प्रकार से रोटेशनल प्रोसेस है। तन मन प्राण या तन प्राण मन एक दूसरे को समृद्ध करते रहते हैं। आवृत्ति पूर्ण व्यवहार है। तन के बिना प्राण, तन के सिवाय कहाँ ठहर सकता है? यदि प्राण तन में नहीं ठहरता है तो हम अशरीरी हो जाएंगे। प्राण तन में ठहरता है तभी जाकर के इसको जीव कहते हैं, नहीं तो उसको निर्जीव बोलना पड़ेगा। यानी अशरीरी को हम मानते नहीं है, लौकिक जीवन। तो तन मन प्राण एक दूसरे से अंदरूनी रूप से संपर्क में रहते हैं। यदि प्राण नहीं है तो मन नहीं है। तो प्राण की ही विस्तृत, प्राण का ही विस्तृत रूप मन, ये तो हम तथ्यों में इतने दिन से पढ़ते आ रहे हैं। एक लक्ष्य, अनवरत अभ्यास करने का भी एक लक्ष्य हमें प्रेरित करता आएगा। एक बार आत्मविश्लेषण में सच्चे रूप में आप बैठ जाते हैं तो निश्चित रूप से आप अनवरत अभ्यास से विमुख नहीं हो जाएंगे। अनवरत प्रयास करते ही रहेंगे, अपने आप करते रहेंगे, किसी के कहने पर उसे आप रोकेंगे नहीं। आप अनवरत अभ्यास के हठी हो जाएंगे। ऐसे आध्यात्मिक पवित्र हठी, पवित्र चित्ते होने पर हमारी आध्यात्मिक यात्रा कैसे होगी आप समझ सकते हैं। दूसरों की भलाई के लिए भी अपनी भलाई, दूसरों की भलाई, इन सब में ये सब इसमें निहित है। अनवरत अभ्यास यानी बेनिफिट्स के रूप में या फ्रीबीज के रूप में स्वस्थता, प्राण समृद्धि, स्वच्छ विचार, मनो समृद्धि, ये सब अपने आप आ जाएंगे। जब आत्मविश्लेषण में गहन हो जाते हैं, तीव्र रूप से करने लगते हैं, तो स्वस्थता की और अलग रूप से चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो इतनी गोलियां खाने की, दोपहर को इतनी गोलियां, यानी खाने के बजाय कोई गोलियां ही खाते रहता है, गोलियां खाता है। तो स्वस्थता के बारे में, प्राण समृद्धि के बारे में, स्वच्छ विचार और मनो से, ये तो ऑटोमेटिक है, यहाँ और कुछ नहीं है। हमारे आध्यात्मिक दुकान में इन चीजों के अलावा और कुछ ही नहीं है। स्वस्थता ही है, प्राण समृद्धि है, स्वच्छ विचार ही है। इससे क्या होगा? और लक्ष्य को आगे तीव्र रूप से जाइए। एक आत्मविश्लेषण से न केवल व्यक्ति अपने आप को उच्च या सर्वोच्च कोटि का बना देता है, जिन जिन लोगों के संपर्क में आता है उनको मित्र के रूप में पाएगा। जैसे ज्ञान में अंत में महर्षि जी ने एक प्रथा रखा, हमें शत्रु मानने वाले, कहीं आप ये मत बोलिएगा कृपा करके शत्रु, अपने शत्रु नहीं बोलिएगा, गलत उच्चारण है, वो गलत प्रतान है। हमें शत्रु मानने वाले या हमारे ऊपर वैमनस्यता रखने वाले, ऐसे हमें किसी यानी मनोव समृद्धि कला के अंदर आने पर हमें जो है किसी के ऊपर शत्रुता या नाराजगी दिखाने का कोई अधिकार नहीं है।
हमें दुख पहुंचाने वाले, इससे ये मतलब है हम किसी को दुख पहुंचाने का अधिकार नहीं रखते हैं। हमें दुख पहुंचाने वाले, शत्रु मानने वाले, कहीं कहीं ये सुनने में आता है ध्यान में, अपने शत्रु। मैं नतमस्तक होके दोनों हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करता हूँ, अपने शत्रु का शब्द हटा दीजिए प्लीज। हमें शत्रु मानने वाले, दुख पहुंचाने वाले यदि कोई हो तो धीरे धीरे ஒவ்வொரு சனிச்சு ஃபைனல் இயர்லாம் வந்து இந்த जो है शत्रु मानने वालों की संख्या कम होते हुए एक दिन नगण्य प्रेशर होगा। இருக்கும் தெரியுமா हमें शत्रु मानने वाले या दुख पहुंचाने वाले கொன்றுவேன் படிக்கிறது படிச்சுட்டு வீக்கெண்ட் இந்த மாதிரி पूर्वक இருந்தா जीने okay. हेतु करुणा भरी सुख। இது यानी ऐसे लोगों के प्रति जो हमारे प्रति अच्छी भावना नहीं रखते हैं, उनके प्रति भी मैं, उनके प्रति जो मैत्री भावना जो है वही पूज्य है। यानी जो जानने वाले, पहचानने वाले, पारिवारिक जन है और इष्ट मित्र बंधु बांधव, इन सबसे प्यार के बजाय, प्राय के सिवाय, यानी हमसे जो विचारों में मिलते नहीं है, उनकी मित्रता एकदम मानी जाएगी। तो सर्वोच्च मैत्री लक्ष्य क्या है? एक थोड़ा समय, यानी दिन में थोड़ा समय आत्मविश्लेषण की प्रणाली अपनाने से उदात्त गुण, ये उदात्त गुण हमारे पास आ जाएगा, जो सर्वोच्च मैत्री के रूप में जाना जाता है। सर्वोच्च मैत्री यानी पूरा विश्व मेरा कुटुंब है, यारा पूरा विश्व की जनता मेरे ही सगे भाई बहन है, और यह मित्र है। मैत्री की भावना उनके प्रति जाग उठने पर अगले चरण के रूप में आनुवंशिक केंद्र की साफ सुधार करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप को पवित्र हो जाएगा। जैसे ईशता ने निर्दोष आनुवंशिक केंद्र उपस्थित किया है हमारे पास, तो वो आनुवंशिक केंद्र को उसी रूप में, यानी निर्दोष रूप में, स्वच्छ रूप में, स्वस्थ रूप में वापस लौटाने का लौटाने का एक शिरोधार्य कर्म हमारे ऊपर है। और ईशता वो कहीं भी देखिए ईशकनों का ही, कहीं भी देखिए ईशता का ही, कहीं भी किसी को भी देखिए, किसी को भी संपर्क, किसी के भी संपर्क में आइए, मधुर संपर्क होगा, ईश्वर का युक्त संपर्क होगा। सर्वोच्च मैत्री, आनुवंशिक केंद्र की पवित्रता, ईशता को अलग रूप से करने की नहीं है। जब गहन आत्मविश्लेषण यहाँ से शुरू हो जाता है, अनवरत अभ्यास इतने सारे लाभ को ले आता है। स्वच्छता, प्राण समृद्धि, स्वच्छ विचार, मनोसमृद्धि, सर्वोच्च मैत्री, आनुवंशिक केंद्र की पवित्रता। பத்து ட்ரெஸ் இவ்வளவுக்கு எடுத்துட்டு हमें பிள்ளைங்க किसी வாரம் चीज की வாரம் 10 चिंता पर ட்ரெஸ் எடுக்கணும்। प्रभुत्व होनी जरूरी नहीं। அப்படி என்ன வந்து चिंता क्या है? ये मैरी அவ जी அப்படிதான் के எடுத்தது இப்போ கூட सम्मिलित शब्द हैं, जिसको मैंने हिंदी में रूपांतर करने का लघु प्रयास किया है। சரி நான் பேசறேன் ஓகே चिंता சொன்னாலே मन का सख्त रोग है। आत्मविश्लेषण के मार्ग पर एक अड़चन है, நான் मिथ्या चित्त वृत्ति का प्रवाह। चित्त वृत्ति जो है சிம்பிளா பண்ணுடா அப்படினா बाद का चित्त वृत्ति का चित्त वृत्ति को सत मार्ग पर ले जाने में बाधक होगा। मिथ्या चित्त वृत्ति का प्रवाह है, वहाँ जो नहीं சேர்த்து चाहिए வச்சதுனால सबका தான் ही முடிஞ்சிச்சு। அந்த பைசாலாம் வச்சிருந்தா ஒழுங்கா வெட்டி கூட்டு அமைதியா பேங்க் கொடுத்துட்டு உட்கார்ந்து जीवन में संकटग्रस्त चिंतित मन दयनीय दशा है। जो चिंतित मन है उसकी स्थिति शोचनीय होगी, दयनीय। चिंता
स्वस्थ नहीं, नहीं, तन நான் मन சொன்னாங்க, का नाशक ये இல்லைங்க, இந்த सोचेगा, காலத்துல போய் आत्म विश्लेषण பண்ணிட்டு नहीं करने பேசாம देगा। வந்து பைசாவை जो சேவ் பண்ணுங்க माइंड जो है அப்படின்னு पूरा भरा உங்களுக்கும் रहता है, ரொம்ப இருந்தா आत्म பண்ணிட்டு विश्लेषण की இருந்தா ओर அப்படித்தானே नहीं पहुंच சத்தியமா पाएगा। அப்படி இருந்திருக்க மாட்டேன் चिंता அதுவும் இவ்வளோ स्वस्थ செலவு பண்ணி நான் तन சான்ஸே मन கிடையாது का नाशक है, नेत्र समेत पंचेंद्रिय का भी नाशक है। यानी पंच इंद्रिय जो होते हैं आप जानते ही हैं, நான் ज्ञानेन्द्रिय நான் और வந்து कर्मेंद्रिय। அவங்க ज्ञानेन्द्रिय का नाशक चिंता पर प्रयास व चिंतन माध्यम यानी अनवरत प्रयास। ये प्रयास इसलिए इसको लेने की அப்படியே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்தாங்க तात्पर्य, அவ்வளோ लेने का ஆட तात्पर्य ये है சி कि அதாவது யாருக்கு प्रयास என்ன और மரியாதை चिंतन का கொடுக்கணுமோ அதை கொடுத்து शब्द हमें ஆகணும் मिला है, इसलिए इस कविता को मैंने लिया है। और प्रयास और चिंतन, अनवरत प्रयास और चिंतन माध्यम कर्तव्य प्रिय होकर विजय पाए। कर्तव्य प्रिय होकर विजय पाने पर क्या क्या होता है? स्वस्थता, प्राण समृद्धि, स्वच्छ विचार मनोसमृद्धि, सर्वोच्च मैत्री, आनुवंशिक केंद्र की पवित्रता, அவர் நினைச்ச ईशता பாவமா தான் இருக்கு நான் सबका என்னன்னு होगा। சொல்றேன் फिर चिंता की ओर मन निश्चित रूप से जाएगा नहीं। ये जो होगा उसको जो है सामना करने का, 10 नाள்ல கரெக்டா सामना करने की दृढ़ता तन में, मन में, प्राण में சொல்றதா இருந்தா நீங்க கொஞ்சம் जो பாலுபாவே अवसर பேச சொல்லுங்க இது मुझे प्रदान किया है, தெரியல நான் इसलिए பேச मैं சொல்றேன் आप लोगों को हृदय से आभार व्यक्त करते हुए जो मेरा वक्तव्य कहाँ तक न्याय संगत है ये मैं नहीं जानता। सच्चे रूप के मूल्यांकन, கெமிஸ்ட்ரியில 2 மார்க் எடுத்தேன் जिए संसार, जिए संसार, 2 மார்க் जिए संसार, जिए संसार। धन्यवाद। धन्यवाद सर।